प्रभु की नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक और बार हम लोग प्रभु की हजूरी में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइएगा आज हमारा ध्यान के लिए भजन संगीता की किताब 25वां अध्याय 8वां वचन हम पढ़ते हैं। यहोवा भला और सीधा है, हाँ, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, तो राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिया हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज हमारे बीच में बात कर खुदा प्रभु, हालेलुया, आमीन। खुदा परमेश्वर ये वचन आमीन प्रभु हमारी कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में खुदा प्रभु तेरे नाम होने पाए खुदा परमेश्वर, तेरी नाम की महिमा होने पाए खुदा परमेश्वर, तेरी सेवा करने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। खड़ा किया हम धन्यवाद करते प्रभु, बात करने वाला आप हो खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते स्वर्गराज के उन वेदों को समझने के लिए, सीखने के लिए, यीशु को जानने के लिए हमें मदद करें, पवित्र आत्मा मदद करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। 25वां अध्याय भजन संगीता की किताब 25वां अध्याय, यदि अगर आप वचन 7 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक प्रार्थना के बारे में लिखा है, पाप की क्षमा के लिए एक प्रार्थना करने के विषय में लिखा है। 7वां वचन से लेके आप 15 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। पर इसमें एक अच्छी बात ये लिखा है कि परमेश्वर भला है। प्रभु क्या है? भला है। जब एक व्यक्ति पाप के लिए प्रार्थना करता है, पाप की क्षमा के लिए जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, अपनी अधर्मों के लिए जब वो प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर वहां पर प्रभु भला बनकर उनका जीवन में कार्य करता है। अक्सर हम बोलते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या है? भला है। मेरा यीशु मेरे लिए भला है। आज हम प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा में भरते वक्त परमेश्वर ने मुझे यही शब्द दिया था कि परमेश्वर भला है। प्रभु क्या है? भला है। प्रभु मेरे लिए भला है। प्रभु मेरे लिए क्या है? बोलिएगा, प्रभु मेरे लिए क्या है? आपस में बोलना है, प्रभु मेरे लिए भला है। हालेलुया। प्रभु मेरे लिए क्या है? अब 7वां वचन पढ़िएगा। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी की पापों और मेरी अपराधों को स्मरण ना कर। मेरी जवानी में मैंने किया हुआ पापों को भी और मेरा अपराधों को भी स्मरण ना कर। किसके कारण? भलाई के कारण। प्रभु तेरी भलाई हो, मेरा जीवन में भला हो खुदा परमेश्वर। मेरे पापों को स्मरण ना करो, मेरी अधर्मों को स्मरण ना करो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ क्या नाम है, मैं अपने जवानीपन में मैंने बहुत गलत काम किया, मैंने बहुत पाप किया। प्रभु मुझे क्या करो? क्षमा करो, मेरे ऊपर भलाई करो। यदि कोई ऐसे कोई व्यक्ति पुकारता है तो परमेश्वर उसके लिए भला बनकर कार्य करता है। जब तक एक व्यक्ति अपनी पापों को इकरार नहीं करेगा, जब तक एक व्यक्ति अपनी जवानीपन में किया हुआ पापों को इकरार नहीं करेगा, जब तक एक व्यक्ति अपने अधर्मों को इकरार नहीं करेगा प्रभु की हजूरी में, कभी भी परमेश्वर उसके लिए भला नहीं बनेगा। सुन रहे? हम पापों को इकरार करेंगे, जवानीपन में किया हुआ पापों को इकरार करेंगे और बीती हुई दिनों में किया हुआ पापों को, अधर्मों को इकरार करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए भला बन जाएगा। हमारे लिए क्या बन जाएगा? भला बन जाएगा। जहां परमेश्वर पापों को क्षमा कर देता है, वहां हम भी उस पापों को क्षमा करने वाला बनना चाहिए। जहां परमेश्वर माफ कर देता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं माफ कर सकता। हम भी क्या करना चाहिए? माफ कर। जब प्रभु हाथ खड़ा किया तो हमें भी हाथ खड़ा करना है। जहां प्रभु खड़ा हो गया तो हमें भी वहां पर खड़ा हो जाना है। जहां प्रभु भला बनकर खड़ा होता है, वहां पर हमें भी भला बनकर खड़ा होना है। हम बुरा नहीं सोच सकते हैं, हम बुरा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन में भी क्या था? पाप था, अधर्म था। अधर्म का मतलब क्या होता है? अधर्म का मतलब क्या होता है? हमारी कामों में पाप करना, धार्मिकता को छोड़कर
धर्म की कामों को जो करना चाहिए, जो धर्म की कामों को करना चाहिए था, उन कामों को छोड़कर अधर्म की कामों को करते हैं, उसका अधर्म बोलते हैं। यानी हमारे हाथों से करने वाला काम क्या था? अधर्म था। पिछले दिन में ऐसे था, हो सकता है हमने चोरी किया होंगे, हो सकता है कुछ गलत काम किया होंगे, हो सकता है कुछ गलत चीजों में हम पड़े होंगे। ये सारा क्या बन जाता है? एक अधर्म के रूप में सब कुछ बन जाता है। जब एक व्यक्ति पुकारता है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरे पापों को तो सिमरन ना कर, याद मत कर, मेरे पापों के बारे में मत सोच, मेरे पुरानी बातों को सोचो मत। प्रभु से वो प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी पुरानी बातों को मत सोचना, प्रभु मेरी पुरानी पापों को मत सोचना, प्रभु मेरा पुराने अधर्मों को मत सोचना, प्रभु मेरा पुराने जीवन के बारे में मत सोचना। जब वो ऐसे कहता है तब वहां पर परमेश्वर भला बनकर कार्य करता है। क्या बनकर? भला बनकर। क्या बनकर? क्या बनकर? भला बनकर। हालेलुया। इसलिए दूसरा वचन में क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा है, पढ़िए वचन तो। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित नहीं, 8वां वचन, 8वां। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है। इसलिए वह, या सीधा का मतलब क्या है? परमेश्वर सीधा है, इंसान टेढ़ा है। परमेश्वर क्या है? सीधा है। इंसान क्या है? पर इंसान उस टेढ़ी मार्ग से निकलकर प्रभु की तरह सीधा बनेगा तो परमेश्वर उसके लिए क्या हो जाएगा? भला बन जाएगा। सुन रहे? इंसान कैसे? टेढ़ा, पर वो सीधा हो भी सकता है यदि प्रभु की हजूरी में प्रभु से मांगता है, क्षमा मांगता है, मन फिराता है, प्रभु से क्षमा मांगकर प्रार्थना करता है, तो वो टेढ़ा इंसान भी सीधा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लोग सोचते हैं परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है, ऐसी है, हैवी है। नहीं, जब वो उठेगा तो उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। प्रभु जब उठता है तो उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? प्रभु को हल्के में नहीं लेना है। हर गलती का, हर पाप का, हर कामों का प्रतिफल मिलता है। क्या बोला मैंने? हर चीज का प्रतिफल मिलता है, चाहे वो भला करो या बुरा करो, अच्छा करो, गलत करो, जो भी करो, हर चीज का प्रतिफल मिलेगा। और हमारी बातचीत में हम बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा अगर अधिक हम पाप करते हैं, हम हाथों से पाप कम करते हैं, पता है? संत लोग हाथों से पाप बहुत कम करते ही नहीं है हाथों से पाप, लेकिन पाप करते हैं मुंह से, पाप करते हैं दिमाग से, पाप करते हैं सोच से। संत लोग जाके कोई चोरी नहीं करते, संत लोग जाके कोई किसी को मारते नहीं है, हाथों से कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन गलत काम अगर सबसे ज्यादा अगर संत लोग करते हैं तो वो अपनी सोच में गलत काम करते हैं। हमारी मुंह से बोलने वाली बोलचाल में सबसे ज्यादा पाप करते हैं। जो बोलना नहीं चाहिए पट से उसको बोल देते हैं। बोलने में जरा सा भी क्या नहीं करते हैं? देर नहीं करते। बोलने से पहले ये नहीं सोचते ये मैं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगी तो ये हो सकता है ये पाप बन जाए, पाप में आ जाए। क्या करते हैं? वो पट से बोल देते हैं। वो बोल है ना, हमारी वो पाप करने से ज्यादा बोलने ज्यादा पाप बन जाएगा कहीं ना कहीं। हम करते हैं तो चलो ठीक है, कर दिया, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, हो गया, खत्म। लेकिन बोलने वाली जो पाप होता है ना, वो बहुत और भी खतरनाक होती है। इसको छोड़ना है हमें। इसको क्या करना है? छोड़ना। मुंह से पाप ना करें, शब्दों से पाप ना करें, विचार से पाप ना करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे बेहतर तरीका है घुटने में बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो। किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले खुद की दोषों को, खुद की गलतियों को क्या करना है? प्रभु से क्षमा मांगना है, प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है, परमेश्वर कार्य करेगा।
हम किसी के ऊपर दोष लगा के कोई फायदा नहीं है। हमारे ऊपर भी कई सारे दोष होगा कि नहीं होगा? हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं गिनने लगेंगे तो हमारे ऊपर पता नहीं कितनी सारे दोष निकलेगा। हम खुद को देखते नहीं है, औरों की दोस्त को क्या करते हैं? सबसे पहला, सबसे बड़ा करके हम दिखाते हैं। वहां पर परमेश्वर भला बनकर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। प्रॉब्लम थमता नहीं है, प्रॉब्लम रुकता नहीं है, प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि हम दोष लगाने में, मुंह से पाप बोलने में ज्यादा से ज्यादा हम गलत काम करते हैं। सोच विचार में हम गलत काम करते हैं। सुन रहे प्रभु भला होने के नाते वो हमें बचाना चाहता है। वो भला है, इसलिए वो हमें क्या करना चाहता है? बच्चा आगे के वचन में यही लिखा, आगे पढ़ो। वह नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ। वह नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। नहीं, अब 15 वचन पढ़ो। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। हाँ, क्योंकि वही मेरे पाँव को जल में से छुड़ाता है। जाल में से मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाता है। वो क्योंकि वो बचाने वाला प्रभु ना, वो भला करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। तो क्या करता है? हमारे पाँवों को भी जाल से वो निकालता है। अगर आप सच में प्रभु आपके लिए भला बनकर खड़ा हो गया तो समझ लो, चाहे जितना बड़ा कठिनाई क्यों ना हो, जितना बड़ा पहाड़ जैसे आंधी तूफान आपके सामने खड़ा हो जाए, तब भी आपको कोई हिला नहीं सकता है। वो बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8वां वचन में हमने क्या पढ़ा था? यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पापी कौन है यहाँ पर? पापी कौन है? पापी थे ना हम पहले, नहीं अब नहीं है पापी। अब क्या है? अब प्रभु के पवित्र लोग हैं, संत लोग हैं। आपकी पाप को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। जिस दिन आप प्रभु की हजूर में प्रभु से माफी मांग रहे थे, उसी दिन परमेश्वर आपकी सारे पापों को क्रूस पर क्या कर दिया? 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे आए थे, आपकी और मेरी, हमारी पुरानी पापों को क्रूस पर उसने क्या कर लिया? उठा लिया। अब पाप नहीं है, वो पाप नहीं। अब तो बपतिस्मा ले लिया। अब क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। अब वो पाप नहीं है। पुराने व्यक्ति को क्या कर दिया? गाड़ा दिया। अब क्या बने? मसीह में क्या बने? नई सृष्टि बने। अब पाप नहीं करना, अब गलत नहीं करना। सुन रहे? अब जब हम पापी थे, परमेश्वर हमारे लिए क्या दिखाया? मार्ग दिखाया है। अपनी मार्ग को उसने दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भला है, वो क्या है? सीधा है। भला है और सीधा है, और पापियों को मार्ग दिखलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? वो भला होने के कारण हम उसके ऊपर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। 9वें वचन में देखो क्या लिखा है। नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा। नम्र लोगों को न्याय की हिंदी अच्छा से पढ़े कृपया करके। क्या है? नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। न्याय की शिक्षा देगा। और हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्र लोगों को अपना मार्ग भी दिखलाएगा। वो भला तब होगा जब आप नम्र भी बनोगे। क्या बनोगे? उछलना नहीं है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। परमेश्वर से ज्यादा क्या तुम्हें पता है? परमेश्वर से ज्यादा तुम्हें पता है? बहुत साल हो गया मुझे विश्वास में आके, हैं? बहुत साल हो गया मसीह में आके, मुझे सब पता है, मुझे सारे सच्चाई पता है, मुझे हर बात पता है। परमेश्वर से ज्यादा पता है हम लोगों को?
कुछ नहीं पता है। आज मैं बोल रहा हूँ जीरो समझ लो अपने आप को। हम क्या है? हम शून्य है। प्रभु कहता है तू नम्र बन। नम्र का मतलब क्या? शांत हो जाओ। लड़ना उसको लड़ने दो ना। उसको तो लड़ने नहीं देते। तुम कहते मैं सब कुछ हूं। हम काय की सब कुछ है भाई? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास है कुछ भी नहीं है। एक सन भर मतलब एक पल में सब कुछ खत्म। एक पल में धरती पूरा खत्म हो जाता है। हमारे पास हमारे घर के कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी यदि हमारे जीवन में मौत होता है तो जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ हम क्या करेंगे? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या बनना चाहिए? नम्र बनोगे तो न्याय में लड़ने के लिए न्याय के बातें परमेश्वर आपको सिखाएगा। पढ़ो। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, सुनिएगा, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। शिक्षा की जरूरत है हमें, मार्ग की जरूरत है। ये शिक्षा और मार्ग तब मिलेगा जब हम नम्र बनेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए भला है। शिक्षा और मार्ग हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम नम्र बनेंगे, अपने आप को हलीम करेंगे। हाँ प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मुझे नहीं पता, मुझे आता नहीं है कुछ भी, प्लीज आप बताइए, आप समझाइए। ये बात होती है। मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, ये बात नहीं होती है। क्या ये बात होता है क्या? ऐसे नहीं। नम्र लोगों को परमेश्वर क्या करता है? न्याय की बातों को सिखाता है। हमारे अंदर इतना बुद्धि नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है न्याय कर पाए हम लोग। हमारे अंदर इतना समझ नहीं है हम किसी विषय को लेकर न्याय कर पाए। न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर। प्रभु कहता है न्याय करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। हम न्याय नहीं कर सकते किसी को लेके, किसी व्यक्ति को लेकर हम न्याय नहीं कर सकते, किसी विषय को लेकर हम न्याय नहीं कर सकते, किसी बातों को लेकर हम न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। यदि तुम नम्र बन जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें खड़ा कर देगा, तुम्हें वो न्याय की बातों को परमेश्वर समझाएगा, तुम्हें परमेश्वर वो क्या नाम है, वो मार्ग भी दिखाएगा। पर करना क्या चाहिए? नम्र। नम्र लोग कैसे होते हैं? बहुत ही प्यारा होते हैं, बहुत ही प्यार से बात करेंगे। यही ना नम्र। बात करने के लिए भी क्या करेंगे? इच्छा रखेंगे। हाँ मैं उस भाई से मैं बात करूं, मुझे बहुत इच्छा उस भाई से बात करें। क्यों? वो क्या है? नम्र है। कितना हलीम के साथ। उस बहन से मैं बात करूं, क्या है? नम्र है। लेकिन यहां क्या है? नम्रता तो है ही नहीं। तो कौन आएगा बात करने के लिए? कौन आपके ऊपर प्यार करने के लिए आएगा? नम्र तो है ही नहीं, नम्रता तो है ही नहीं। क्योंकि यहां क्या घुस गया? प्रभु से बढ़कर हम हो गए। जब नम्रता नहीं होगा तो हमारे लिए प्रभु भला भी नहीं करेगा, और जो प्रॉब्लम है वैसे ही बढ़ता ही जाएगा। प्रॉब्लम की क्या नहीं होगा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत। कोई भी प्रॉब्लम का अंत नहीं हो सकता है। हर एक प्रॉब्लम का अंत तब होगा जब हमारी स्वभाव बदलेगा। जब परमेश्वर ने दिया गया वचन के अनुसार हम काम करने लगेंगे तो हर एक प्रॉब्लम का अंत परमेश्वर दिखाएगा। पर हमारे अंदर घमंड पता है क्या है? हमारे अंदर घमंड क्या है? घमंड किस बात की है? मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। मैं कहता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। मैं तो ऐसे मानता हूं भैया, मैं खुद अपने आप को बोलता हूं प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, जो है वो आप है। मैं इतना जानता हूं वो मेरे लिए भलाई करता है।
मैं इतना मानता हूँ, मैं कलीसिया के लिए मैं ऐसे सेवक बनकर मैं सेवा करता हूँ तो सेवकाई के लिए प्रभु भला करता है, मेरा परिवार के लिए भला करता है, और यहाँ पर आने वाला हर एक परिवार के लिए भला करता है। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। मैं छोटा बनूंगा, छोटा बनते ही रहूंगा, बनता ही जाऊंगा। मेरे लिए छोटा ही सबसे अच्छा है। मेरा नाम आगे नहीं आना चाहिए, मेरा नाम गूंजना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं जिनका नाम गूंजता है तो मैं उनके बारे में मैं समझ सकता हूं वो कितनी प्रॉब्लम में चलते होंगे, वो कितने सारी चीजों में वो परेशान होते होंगे। प्रभु परमेश्वर उनको खड़ा करता है। प्रभु उनको क्या करता है, जितना हम चिपके रहेंगे ना उतना हमारे लिए भला होगा। चिपके रहने की आदत बना लीजिए, चिपके रहने की, चिपकर प्रभु की सेवा करने की आदत बना लीजिएगा। जहां जितना चिपे रहोगे उतना अच्छा है। चिपने का मतलब होता है परमेश्वर की पंखों की अंदर, उसकी आड़ में चिपे रहना। सुन रहे? उस पंखों के बीच में से एक दो छोटी जो मुर्गी के जो बच्चे क्या करते हैं, अपना सिर ऊपर उठाते हैं, तब वो चील क्या करता है, ऊपर से आके उसी बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं। हालेलुया। वो नहीं चाहिए, वो हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, चिपकर रहना है, चिपकर रहना है, नम्रता के साथ रहना है। अगर आपसे कोई प्यार से बात करता है, ये आपका कर्तव्य है, आपको भी प्यार से ही, उतने ही प्यार से जवाब देना, उतने ही प्यार से बात भी करना है। प्यार हर चीज को क्या कर देता है, क्षमा कर देता है, ढांप देता है। प्यार से, अगर बाइबल में कहीं देखा आपने कि कोई व्यक्ति प्यार से आया हो, कोई व्यक्ति प्यार किया हो, प्यार से यीशु से बात किया हो तो यीशु ने उसको जवाब ना दिया हो, ऐसे देखा आपने? ऐसे कभी देखा है? नहीं। परमेश्वर ने तो यीशु की तरह, संसार में कोई भी नहीं है, मैं बोल सकता हूं ये बात, उसकी तरह कोई सेवा नहीं कर सकता है। जबकि यीशु मसीह ने मात्र कम से कम सेवकाई किया, और वो कम से कम की सेवकाई पूरी धरती को हिला दी है, पूरी ब्रह्मांड को हिला दी है। मैं यही बोलूंगा, पूरी इसको क्या कर दिया है, हिला दिया है। सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे? यीशु मसीह की तरह कोई सेवा नहीं कर सकता है। इतना प्रभु ने प्रेम से सेवकाई किया, हर एक चीजों को संभाला, हर एक जगह पर खड़ा हुआ, हर एक व्यक्ति से मुलाकात किया, हर एक पापियों से प्रभु ने मुलाकात किया, हर एक बीमारियों से परमेश्वर ने मुलाकात किया, हर एक क्या नाम है वो, क्या शैतान की कामों से परमेश्वर ने मुलाकात किया, और प्रभु ने हर चीज से प्रभु ने जय पाया। और हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी तभी आएगा जब तुम यीशु की तरह बनोगे। यीशु का स्वभाव नफरत का स्वभाव नहीं है, यीशु का स्वभाव प्रेम का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर परमेश्वर की प्रेम होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रेम को क्या करते हैं, वो प्रकट करता है। वो अपनी प्रेम को क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा फोन उड़ गया, देखा? हालेलुया। ये ना ऐसे करने से नीचे गिर जाता है क्योंकि इसमें कवर नहीं है ना, इसीलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, प्रभु ने बचाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बात करता है। प्रभु क्या करता है, शांति से रहना है। परमेश्वर की कामों को देखने के लिए आपको शांत रहना है, तो चलना नहीं है, परमेश्वर करेगा। ये मत सोचो हम तो गरीब हैं, हम तो छोटा सा झुंड है। सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे? परमेश्वर को मात्र 300 लोग काफी है। कितने लोग काफी है? कितने लोगों को मारने के लिए? कितनी हजार लोग? सुझा, कितनी हजार लोग? हाँ, कितना? कितने लोगों को प्रभु ने चुना था? 300 लोग। बहुत बड़ा भीड़ आ रहा है, बहुत बड़ा भीड़।
उससे लड़ने के लिए कितने लोग खड़े? 300 काफी है। और 300 लोग उतने सारे बड़ी भीड़ को मारने के लिए अगर एक व्यक्ति भी अगर खड़ा हो जाता है तो कम से कम 50-100 लोगों को तो एक साथ मारना पड़ेगा, इतना ताकत चाहिए। तब जाके बड़ी सी बड़ी भीड़, मेरे ख्याल से 20,000 से ज्यादा था मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो सुनिएगा, इतनी बड़ी भीड़ को मारने के लिए एक एक व्यक्ति को अंदर कम से कम 100 लोगों को मारने का ताकत होना चाहिए। 100 या 500, 1000 लोगों को मारने की ताकत होना चाहिए। ना करके अगर देखते हैं तब भी 50 लोगों को मारने का ताकत तो होना चाहिए था। परमेश्वर इतना बल देता है, सुन रहे? इतना बल प्रभु क्या करता है? देता है। सोच के देखिएगा, हम छोटा सा झुंड है, ये मत सोचना, मैंने शुरू में ही बोला था, ये मत सोचना हम छोटी झुंड है, पर आपको ये पता होना चाहिए आपके पीछे एक जो सेना खड़ा है वो कितनी बड़ी है। जो सेना खड़ा है वो कितनी बड़ी। तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि मेरा परमेश्वर से ज्यादा शैतान की ताकत अधिक है? हमारी कलीसिया की झुंड से ज्यादा शैतान की ताकत ज्यादा करके तुम क्यों सोचते हो? ऐसे क्यों सोचते हैं? ऐसे क्यों सोचते हैं? आपका ताकत की अंदाजा नहीं है आपको। आप एक व्यक्ति काफी है, पूरा दिल्ली को हिला सकते हो। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति काफी है। मैं मेरे बारे में बोलूं, मैं रवि काफी है, पूरा दिल्ली को हिला सकता है। तो आप अपने बारे में बोलो वो हमें। हालेलुया। परमेश्वर इतना सामर्थ्य हमें देता है, इतना बुद्धि ज्ञान प्रभु देता है, इतना समझ देता है। मैं अकेला काफी हूं, सबको हिला सकता हूं। हालेलुया। लेकिन क्या होना चाहिए? प्रभु की वचन के अनुसार चलना चाहिए, प्रभु की वचन में बने रहना चाहिए, प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहिए, प्रेम में चलना होता है हमारा। प्रभु की सेवा का मतलब है प्रेम को दिखाता है। कलीसिया प्रेम को दिखाती है, कलीसिया नफरत को नहीं दिखाती है। सुन रहे? कलीसिया किसको दिखाती है? यहाँ अधिकार नहीं चलता कलीसिया में, कलीसिया में प्रेम चलता है, कलीसिया में माफी चलता है। मैं यहाँ खड़ा होकर मैं अधिकार नहीं कर सकता आपके ऊपर, पर मैं यहाँ खड़ा होकर आपको प्यार कर सकता हूँ। मैं यहाँ खड़ा होकर आपको माफ कर सकता हूँ। मैं यहाँ खड़ा होकर यीशु के बारे में प्रचार कर सकता हूँ। आपके ऊपर अधिकार नहीं करूंगा। हाँ, कलीसिया की सेवक होने के नाते छोटी छोटी बातों के लिए मैं अधिकार करूंगा, वो करना पड़ता है, वो कलीसिया के नियम होता है, वो रहेगा। लेकिन आत्मिक रीति से देखूंगा तो मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपको प्यार करूंगा। मैं आपको क्या करूंगा? प्यार करूंगा। मैं आपको क्षमा करूंगा। लेकिन उस लायक आप बनोगे तो। अगर उस लायक नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे? हम प्रभु के हजूर में सिर्फ प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, समझने पाए। पर हम ये नहीं कह सकते, हम उनको इनकार नहीं कर सकते हैं, हम उनके ऊपर अधिकार नहीं कर सकते हैं। किसी भी आत्मा के ऊपर, प्रभु के हजूर में जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर हम अधिकार नहीं कर सकते। हमारे लिए वो अधिकार नहीं है। हमारे लिए सिर्फ माफी का अधिकार है, हमें प्रेम करने के अधिकार है, जैसे यीशु ने प्रेम किया। जब तुम्हें लगता है कि यहाँ दुष्ट आत्मा काम करता, वहां तो दुष्ट आत्मा के लिए तुम लड़ सकते हो, वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारे लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा को देखकर व्यक्ति को नफरत करना, दुष्ट आत्मा को देखकर किसी व्यक्ति के ऊपर हम हमला करना, वो प्रभु क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, भजन लिखने वाला क्या कहते हैं? मेरी जवानी का प्रेम, सॉरी जवानी का पाप और अधर्मों को कामों को तू स्मरण ना कर। तब वहां परमेश्वर क्या करता है? स्मरण नहीं करता, उसको क्षमा करता है। हम सभी को प्रभु क्या करता है? क्षमा करता है, हमारे लिए भला होकर खड़ा हो जाता है
वहां पर हम प्रभु के लिए भी हम भी क्या करना चाहिए, हम भी भला होकर खड़ा होना चाहिए। तो प्रभु की हजूरी में हम नम्र बनेंगे तो हम प्रभु हमें क्या करेगा, न्याय के बारे में सिखाएगा। और इतना ही नहीं, अपने मार्ग को वो क्या करेगा, बतलाएगा। 10वां वचन पढ़िएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब काम करुणा और सच्चाई। हाँ, यहोवा की वाचा और उनकी चितौनियों को मानते हैं। किसको? यहोवा की वाचा। वाचा क्या होता है? प्रॉमिस। परमेश्वर ने दिया प्रॉमिस वचन, प्रभु की वचन को जो मानता है। और चितौनी क्या होते हैं? गवाही। प्रभु, मैंने पिछले दिनों में भी बोला था, प्रभु हमें क्या करता है, गवाह के लिए खड़ा करता है, हमें गवाही बनाया। पूरी संसार में प्रभु हमें क्या किया, गवाह बनाया। परमेश्वर की वचन को मानने वाला व्यक्ति और प्रभु की नाम को लेकर गवाह देने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या करता है, उनके सारे मार्ग में करुणा और सच्चाई बनी रहती है। क्योंकि वो क्या करता है, परमेश्वर की वचन पर चलता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो गवाह बनकर कार्य करता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के लिए गवाह बन जाता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनकर कार्य करता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को गवाही के रूप में अर्पण करता है, परमेश्वर उसके लिए क्या बन जाते हैं, करुणा और सच्चाई से भर देते हैं। हालेलुया। सोच के देखिएगा कि क्या आज हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, वचन मानते हैं पर वचन पे चलते नहीं है। वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है पर वचन पे चलना ही तो नहीं है। पर क्या है, चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गवाह बनना है। गवाही कैसे बनेगा, व्यक्ति का गवाही कैसे बनेगा? हमारी चाल चलन गवाही को प्रकट करके दिखाता है। हमारा उठना बैठना गवाही को प्रकट करके दिखाता है। अगर ये कोई भी बेटी मेरे बारे में गवाही दे तो वो गवाही इतना अच्छा हो, सुनने में अच्छा लगे। वो गवाही, हमारी चाल चलन क्या करता है, गवाही को प्रकट करता है। हमारा उल्ट सीधा काम वो गवाही क्या बन जाता है, गलत गवाही बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, हम गवाह के लिए जीवन बिताना है। अगर आपका जीवन में सच में, मैं कहता हूं, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आप लोगों को, सच में एक अच्छा जीवन मसीह के लिए जीना है तो प्रभु की वचन को माने, गवाही के लिए जीवन बिताए। किसके लिए जीवन बिताए? गवाही के लिए। जीवन भर प्रभु मैं तेरा गवाह बनूंगा, मेरा मृत्यु तक मैं तेरी गवाही बनूंगी, मैं तेरा गवाही बनूंगा। यह हमारा मुंह से निकलना चाहिए और वैसे ही जीवन बिताना चाहिए। उनके ऊपर प्रभु क्या करेगा, करुणा रखेगा, अनुग्रह रखेगा और सच्चाई को प्रभु रखेगा। जहां पर अनुग्रह और सच्चाई होता है वहां क्या होता है, प्रभु की महिमा प्रकट होती है। वो महिमा कौन सा महिमा? पिता परमेश्वर का एक लौता का महिमा जो यीशु मसीह प्रकट होते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं ना, हमने ऐसे महिमा देखा जो पिता का एक लौता पुत्र का महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की वचन पर चलेंगे और गवाही के लिए जीवन बिताएंगे। लोग मरते वक्त लोग ये नहीं बोलना चाहिए आपको कि ये तो कितना गलत काम, गंदा काम किया, देखो आज मर गया है। लोग ये बोलना चाहिए इसका जीवन में बहुत सारा पाप था, ये था वो था, लेकिन इसने प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पण किया, गवाही के लिए इसने जीवन दिया, पवित्र हुआ, इसका जीवन बदल गया, आज प्रभु के लिए गवाह बनकर ये मरा है, ये पवित्र है, शुद्ध। देखिए इसकी महिमा कितना है।
ऐसे एक गवाही हमारा मृत्यु के समय पर दिखाई देना चाहिए। मौत में ये नहीं कहना चाहिए ची कितनी गंदी मौत हुआ इनका, कितना बेकार मौत हुआ है। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं, जितना पाप से पड़े रहते हैं, जितना अधर्म से, अधर्म का मतलब ये होता है गंदा काम, जितना अधर्म से, जो गंदा काम जितने भी होते हैं वो अधर्म में आता है, सब अधर्म है। जो व्यक्ति अधर्म को नहीं छोड़ेगा उसकी मौत भी बड़ी खतरनाक मौत होता है। अधर्म की साथ नहीं देना, ना ही अधर्म करना है आपको। पाप की साथ नहीं करने, पाप की साथ नहीं देने, ना ही पाप करना है आपको। यही हमारा जीवन है। अगर इसमें बने रहेंगे, इसमें बने रहेंगे, इसमें बने रहेंगे, अधर्म एक दिन पाप में जाके मृत्यु में जाके खड़ा कर देगा। वो मृत्यु इतनी भयानक होगा, संसार भी देखकर थूकने लग जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा जीवन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुन रहे तो फिर क्या करना है? प्रभु की हजूरी में क्या करना है? गवाही के लिए जीवन बिताना है, सच्चाई के लिए जीवन बिताना है। अगर कोई व्यक्ति गवाही के लिए जीवन बिताना चाहता है, अगर यदि कोई व्यक्ति सच्चाई के लिए जीवन बिताना चाहता है, तो बिल्कुल भी देर मत करना, उनके लिए तुम्हें सपोर्ट करना है। अगर कोई कहता है मैं गलत काम में ही मैं जीवन बिताना चाहता हूं, तो उस बात के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। ये कलीसिया नहीं, ये बाइबल सिखाती है। ये मैं नहीं, रवि पास्टर नहीं, ये परमेश्वर की वचन सिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म अधर्म की सपोर्ट करना कलीसिया अनुमति नहीं करती है। पापों को सपोर्ट करने के लिए कलीसिया अनुमति नहीं, वचन अनुमति नहीं करती है। अगर तुम पाप को छोड़कर अगर कलीसिया में आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए स्वागत है। अधर्मों को छोड़कर अगर तुम कलीसिया में आना चाहते हो तो तुम्हारे लिए स्वागत है। अगर अधर्म के साथ तुम जीवन बिताना चाहते हो और कलीसिया में भी रहना चाहते हो, मसीह में, यीशु मसीह में स्वर्ग जाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हाई बन जाएगा वो, और परमेश्वर अधिक न्याय करने लग जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो सब कुछ, फिर भी तुम अधर्म में कब पड़े रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को ढंग से समझकर ढंग से हमें आगे बढ़ना है। इसलिए प्रभु कहता है, सुबह ही मैं जो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बोल रहे थे, मैं भला हूं, गॉड इज ग्रेट। हमारा परमेश्वर महान है, गॉड इज गुड, वह हमारे लिए भला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या करना है हमको? प्रभु की सच्चाई पर चलना है और गवाही के लिए खड़ा होना है, गवाही की जीवन बिताना है। 11 वचन पढ़िएगा। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को तो बहुत है क्षमा कर। वो क्या प्रार्थना में ये करता है कि प्रभु अपने नाम के निमित्त मेरी जो अधर्म जो बहुत है उसको क्या करो? क्षमा करो। कितने लोग आज कह सकते हैं कि प्रभु मैंने अपनी जवानीपन में मैंने पाप बहुत किया, अधर्म बहुत किया, आज मुझे क्षमा करो, आज मुझे क्या करो? तो कहते मेरी अधर्म बहुत है, मैं किसको जाके ये बातें बताऊं? मैं किसको जाके ऐसे भयानक अधर्मों को मैं किसको जाके बोलूं? ऐसे भयानक पापों को मैं किसको जाके मैं बताऊं? जो बोल नहीं सकता, किसी को सुना नहीं सकता। अगर ऐसे मैं बोलूंगा, सुनाऊंगा, तो भी मुझ पर लोग क्या करेंगे? तू कहेंगे, हंसेंगे, क्या नाम है, लज्जित करेंगे। मैं किसको जाके बोलूं? खैर मैं, वो कहता है प्रभु मेरा अधर्म क्या है? बहुत बड़ा है। प्रभु मुझ पर क्या करो? क्षमा करो। मुझ पर क्या करो? क्षमा करो। और उसके आगे का वचन पढ़िएगा। कौन है जो यहोवा का भय मानता है? कौन है वो जो यहोवा की भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। और यहोवा का भय मानना है। यहोवा का बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, यहोवा के ऊपर बिल्कुल भी भय नहीं है, अपने पापों को लेकर चिंता नहीं है, अधर्मों को लेकर चिंता नहीं है, और यहोवा की भय बिल्कुल भी
नहीं। जहां यहोवा की भय नहीं है तो परमेश्वर क्या करेगा? अभी के लिए प्रभु बोल देगा इसको फलने दो, फूलने दो, कोई बात नहीं। एक दिन आएगा, ऐसे भयंकर आएगा, भयंकर दिन आएगा, तब तक के लिए परमेश्वर क्या करेगा? चलो इसको बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, चलने दो, चलने दो। जब वो अंत आएगा तो क्या होगा? बहुत भयानक होगा। इसलिए कहता हूं परमेश्वर सारे पाप और अधर्मों से हमें निकालता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, सारे पाप और अधर्मों से छोड़कर एक गवाही का जीवन बिताने के लिए अर्पण करें। प्रभु के राज्य के लिए हम क्या करें? अर्पण करें। प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति अगर बनेंगे तो परमेश्वर वो अपनी मार्ग उसको क्या करेगा? सिखाएगा, चलाएगा, उस मार्ग में चलाएगा। प्रभु का भय मानना शुरू कर लीजिएगा। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति बन जाए। प्रभु की भय मानने वाला व्यक्ति बन जाए। प्रभु की भय मानने वाला व्यक्ति बने। हालेलुया। किसकी भय मानना है? प्रभु का भय मानना है। किसकी भय मानना है? प्रभु की भय मानना है। यीशु का भय मानना है। अगर प्रभु की भय मानोगे तो जितना भी कठिन मुसीबत क्यों ना हो, जितना भी कठिन क्या बोलते हैं उपद्रव क्यों ना हो, परमेश्वर वहां पर भी आपको मार्ग दिखाएगा। बेटा यहाँ नहीं, तुम्हें यहाँ चलना है। क्या बोला? बेटा यहाँ नहीं, तुम्हें यहाँ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िएगा वचन 13 वचन। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। इसमें लिखा है 13 वचन में लिखा है वह कुशल से टिका रहेगा। अंग्रेजी में क्या लिखा पता है? पढ़ो। His soul shall dwell at peace, and his seed shall inherit the earth. So अब यहाँ क्या लिखा? हिंदी में क्या लिखा? दोबारा पढ़ो। वह कुशल से टिका रहेगा। वह कुशल से टिका रहेगा। यहाँ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है उसकी आत्मा भलाई से भर देगा। कुशल से टिका रहेगा उसकी आत्मा। और यहाँ लिखा वे कुशल से। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है उसकी आत्मा। तमिल बाइबल में मुझे ऐसे लिखा है। हाँ, वो बात वही है लेकिन शब्द चाहिए ना, मैं समझ रहा हूँ। तमिल में क्या लिखा पता है? उसकी आत्मा भलाई से। तमिल में लिखा है, मैं आपको बताता हूँ 13 वचन। उसकी आत्मा भलाई में बसा रहेगा। क्या उसकी आत्मा भलाई में बसा रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। पर हिंदी में वैसे नहीं लिखा, वो करके लिखा, टिका रहेगा करके लिखा। हालेलुया। और उसके बाद और क्या लिखा है? और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी उसकी वंश पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। परमेश्वर केवल हमें नहीं, हमारा वंश को भी प्रभु आशीष करता है। यानी आपकी बोलचाल, आपकी चाल चलन, आपकी जीविका, आपकी वंश को प्रकट करता है। क्या बोला? आपकी जीवन आपकी वंश के लिए आशीष के कारण बन जाता है। आपका जीवन अगर सही नहीं है तो आपका वंश भी कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। सुना क्या बोला? अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो हमारा वंश भी क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं फंस जाएगा। प्रभु क्या कहते हैं? वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति, उसकी आत्मा जो है भलाई में भरा रहेगा, टिका रहेगा, और उसकी वंश पृथ्वी की अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन 14 में देखिएगा क्या लिखा है। यहोवा का भेद वो वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो डर भये होते हैं, प्रभु को डरने वाले जो लोग होते हैं, परमेश्वर उनको वेदों को प्रकट करके दिखाता है। उस गुप्त बातों को परमेश्वर प्रकट करके दिखाता है। किसको? जो प्रभु को डरते हैं। हम डरते हैं, इसलिए परमेश्वर बहुत सारे बातों को प्रभु क्या करता है? प्रकट। अब डरेगी नहीं तो प्रभु नहीं दिखाएंगे।
प्रभु प्रकट करके दिखा रहे तो आपको क्या करना चाहिए? उस विषय के लिए प्रार्थना करना। अगर कोई भी विषय प्रभु प्रकट करके दिखाता है, आपको प्रार्थना करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है ये करें वो करें, हमारा अधिकार इतना है, घुटने टेकर प्रार्थना करें। कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर प्रकट करके दिखाता है, उस व्यक्ति के लिए किसी को नहीं बताना, चुपचाप बैठकर प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए उद्धार की कारण बन जाएगा। और हम क्या करते पता है? आज ना मैंने ऐसे ऐसे देखा था, इतना भयानक था, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। सुन रहे, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। दैट्स इट, वेरी क्लियर। प्रभु ने आपको दिखाया, इसलिए दिखाया, शायद आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, शायद आप उस चीज को प्रार्थना करके जय पाने वाले व्यक्ति है। इसलिए प्रभु ने क्या किया? आपको प्रकट किया। घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु जो भी आपने दिखाया मैं इस विषय के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस भाई के जीवन में, इस भाई के, इस बहन का जीवन में, उस अंकल के जीवन में, उस आंटी के जीवन में जो भी हो रहा है, खुदा परमेश्वर इसको यीशु के नाम से नष्ट कर। सुन रहे? उन्हें बल दे, सामर्थ्य, बुद्धि दे, अनुग्रह दे। घंटे घंटे तक प्रार्थना करना आपका काम है। हालेलुया। परमेश्वर बदलेंगे ना, डरते क्यों है? डरोगे तो कुछ नहीं होगा, डरना नहीं। डरोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या करना है? प्रार्थना करना। सिंपल तरीका। मैं डरता नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे लिए यही है, मुझे पता है मुझे जिसने चुना है, मुझे जिसने लेके आया, वो मेरे लिए भला है, भला है, भला है। हालेलुया। मेरा जीवन में भलाई के अलावा कभी परमेश्वर बुराई आज तक किया नहीं, ना करते हैं, ना करेंगे। मैं बुरा कर देता हूं, मैं गलत मार्ग पकड़ सकता हूं, मैं गलत मार्ग पकड़ लिया हूं, ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे लिए भला है। प्रभु मेरे लिए क्या है? भला है। परमेश्वर हर मार्ग में से प्रभु क्या करेगा? एक थप्पड़ देगा फिर लेके आएगा। एक थप्पड़ देगा, प्रभु क्या करेगा? वो थप्पड़ कैसे होगा? जोरदार नहीं, हल्का होगा। जोरदार में तो मर जाएंगे। प्रभु प्यार करता है ना, जब प्यार करता है तो प्रभु क्या करता है? कितना अच्छा, ये यार बहुत अच्छा लड़का, चलो कोई बात, चल जल्दी चल, ऐसे करके हम क्या करते हैं? हल्का सा प्यार से एक थप्पड़ लगाते हैं। आजकल प्यार से थप्पड़ लगाने से भी क्या होता है? इसने देखो मुझे बहुत बड़ा थप्पड़ लगा दिया, मुझे तो मार ही दिया इसने। सुन रहे? प्यार से करना भी गलत है। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से बोलना भी गलत है। प्यार से बोल दिया और जिनका प्यार कहां से आ गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या कंट्रोल करो, कंट्रोल। क्या करना है? कंट्रोल। प्रभु में बढ़ना है हम लोगों को। हर विषय को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं तो अपनी 2 आंखों से देख रहे हैं, पर मुझे देखने वाले कितनी आंखें? बहुत सारी आंखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपनी 2 आंखों से मुझे क्या करते हैं? देखते हैं। पर मैं तो अपने ही 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। 14 वचन में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर अपनी वेदों को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हाँ, जो डरते हैं परमेश्वर, उनके अपनी वेदों को क्या करते हैं? हाँ, और वो अपनी वाचा को प्रकट करें। वाचा को प्रकट करे। वो प्रकट करता है अपने वाचा को। प्रभु क्या करता है? प्रकट करता है। इस साल भी हम लोगों को वाचा मिला था ना, वायदा मिला था ना, प्रॉमिस वचन मिला था ना। हर दिन आप प्रार्थना करना प्रॉमिस वचन को लेकर। मैं तो प्रार्थना कर, प्रभु आप मुझे इस साल सियोन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले? सियोन। मैं तो सियोन के गीत गाऊंगा। क्या गीत गाऊंगा? सियोन। कितने लोग सियोन जाने के लिए तैयार हैं?
रेडी है? आमीन, हालेलुया। इस साल में मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे सियोन बनाना है इस बार। मैं देख रहा हूँ कौन है जो आने वाले हैं मेरे पास, जो सियोन के पास आने वाले हैं। मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या बनने वाला हूँ? तो आपको भी ऐसे वचन मिला होगा ना, आपका जीवन में भी ऐसे वचन मिला होगा ना। पकड़ लो उस वचन को, प्रभु को धावा करो, प्रभु को बोल के, प्रभु ये वचन आपने दिया है, प्रभु आपने ये वचन दिया है, मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया। 15 वचन में देखिएगा क्या लिखा है। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर क्या करती है? टकटकी लगाए रहती है। हमारी आंखें किसके ऊपर लगा रहती है? यहोवा के ऊपर। झूठ मत बोलो, सही से बोलो। हमारी आंखें किस पर लगा रहती है? रुपया पर। हमारा सिस्टर जी बोल रहे हमारी आंखें रुपये पर लगा रहती है, धन पर लगा रहती है। चलो ठीक है, एक ने तो मुंह खोला और बाकी लोग भी मुंह खोलिए। किस पर लगा रहती है? सच्चाई है ये। बोलो, हंसरे किस पर लगा रहती है? नौकरी रहेगी तो पैसे रहेगा तो सब कुछ याद आएगा। तो घूम फिर के नौकरी पे हो गया, धन पे हो गया ना। किस पे लगा रहती है? किस पे लगा रहती है? किस पे लगा रहती है? सुजा से पूछता, सुजा हमारी आंखें किस पे लगा रहती है? हालेलुया, हालेलुया। किस पे लगा रहती है? प्रभु पर लगा रहती है। हालेलुया। हमारी आंखें किस पर लगा रहना चाहिए? प्रभु पर लगा रहना चाहिए। किस पर लगा रहना चाहिए? प्रभु पे लगा रहना चाहिए। मेरे आंखें, दाऊद कहता है कि मेरे आंखें हाँ उसको देखते रहते, प्रभु मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। सुन रहे कैसे? जैसे भीख मांगने वालों को देखा आपने? जब मैं कभी क्या नाम है, बाइक से जब जाते हैं और रेड लाइट में जब खड़ा होते हैं तो कुछ छोटे छोटे बच्चे वगैरह आते नहीं, तो आते ऐसे, भैया भैया, और गाड़ियों को बचाते भैया भैया। उनकी आंखें कहाँ है? सीधा उसकी आंखों को देखते हैं। सुन रहे सुन रहे? हमारे पास्टर जी के घर पे ना वो क्या नाम है, मुर्गा वगैरह मुर्गी वगैरह पास्टर जी पालते ना, तो उनको वो भी ऐसे पास्टर जी जब वो करेंगे तो सारे आ जाएंगे, बोलेंगे करेंगे। हम राजस्थान जाते हैं, राजस्थान में भी ऐसी है। सारे राजस्थान में हमारे एक पास्टर जी है, उनका घर पे कुत्ता, 2 कुत्ते हैं, वो बिल्कुल आ जाते, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, इंतजार करते, कुछ खाना मिलेगा। उनकी आंखें कहाँ है? उसके मालिक के ऊपर है। हमारा मालिक कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी हर एक जरूरतों के लिए, आपकी हर एक बातों के लिए, आपकी हर एक विषय के लिए आपकी आंखें केवल 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 यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। किस पर हमारी आंखें लगे रहना चाहिए? अगर तुम्हारी आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी रहती है तो समझ लेना तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं होगा। क्यों पता है? परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी आंखें मुझ पर लगी है और मुझे तुम्हें खिलाना है। हालेलुया। परमेश्वर जान लेते हैं ना। हम केवल मुंह से बोलना नहीं, वाकई में करना भी है। हाँ, सच में मेरा आंखें तुम्हारे ऊपर लगी है, सच में मेरे आंखें प्रभु तेरे ऊपर लगा है, तो प्रभु जान लेगा। वो सचमुच करोगे तो प्रभु क्या कर लेंगे? सचमुच वो जान लेंगे। वो भी वैसे ही करेगा जैसे तुमने अपनी आंखें प्रभु के ऊपर लगाया है, वो भी तुम्हारे पर आंख लगाएंगे और तुम्हारी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे। और तुम्हें जिस मार्ग में जाना होगा उस मार्ग में वो क्या करेंगे? लेके जाएंगे, तुम्हें सिखाएंगे, बताएंगे, चलाएंगे, हर चीज करेंगे। बस इतना करना है कि तेरे आंखें उस पर लगे रखना है। हालेलुया। ये मत सोचना तुम कमजोर हो,
ये मत सोचना मैं तो एक विधवा हूँ, ये मत सोचना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, ये मत सोचना मैं एक गरीब हूँ, ये मत सोचना मेरे पास काम नहीं है, ये मत सोचना मैं तो बीमार हूँ। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं, इसमें कुछ भी चीज प्रभु नहीं देखते हैं। इसमें प्रभु केवल एक चीज को हमारा जीवन में से देखते हैं, हमारा मन को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारी गवाही को। जैसे हमारे आंख के उस पर लगे रहेगा, वहीं पर परमेश्वर क्या करेंगे? आशीष करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जैसे मेरा आंख उस पर लगे रहता है और वो सारे जाल से वो क्या करता है? मेरे पांवों को बचाता है, सारे जालों से मेरा पांवों को बचाता है। दुष्ट आएगा, हर तरफ जाल लगाएगा, इसको मैं फंसा हूं, उसको मैं फंसा हूं, ऐसे फंसा हूं, वो करूं, ये करूं। सुन रहे? हालेलुया। मैं ऐसे फंसा दूं, वैसे फंसा दूं, चारों तरफ जाल बिछाएगा। इधर से जाल बिछाते हैं, इधर से जाल बिछाते हैं, अरे वहां से जाल बिछाएंगे, अरे यहां से जाल बिछाएंगे, देखते हैं ये कहां से भागेंगे। जितना भी जाल बिछा ले, सारे जाल को परमेश्वर क्या कर देगा? सबको परमेश्वर सारे जाल को पूरा काट देगा या उसको नष्ट कर देगा, उसको पुश कर देगा, खत्म। जैसे आप बॉम्ब लगा दिया, चारों तरफ सारा पुश हो गया, अरे ये बॉम्ब तो फूटा ही नहीं। कोई सारा बॉम्ब होता है ना, फूटता नहीं है। आपने देखा ना, बॉम्ब तो पड़ा हुआ है पर वो क्या नहीं हो रहा है? फूट नहीं रहा। और बॉम्ब को देखे हम क्या करते हैं? अरे यहाँ तो बॉम्ब है भैया, यहाँ नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं तू जा, पर वो फूटेगा नहीं। पर तू जा, वो क्या नहीं होगा? फूटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें किस पर है? यहोवा पर है। हालेलुया। एक बहुत ही एक अच्छा प्रार्थना है ये। अपनी पाप और अधर्मों को लेकर वो प्रभु से मांगता है, विनती करता है, प्रभु क्षमा कर। और प्रभु कहता है गॉड इज गुड, मैं तेरे लिए भला हूं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड का मतलब क्या है? परमेश्वर यहोवा भला है। गॉड इज ग्रेट, वो महान परमेश्वर है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। हालेलुया। यीशु भला है, यीशु भला है। बोलिएगा यीशु भला है। हालेलुया। आइएगा हम लोग घुटने में बैठते हैं, प्रभु की हजूर में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन खुदा प्रभु, आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु।